वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 40,350 के आसपास, जो हमारा ब्रेकडाउन लेवल था और ब्रेकआउट लेवल था। तो डेली चार्ट में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पहले बुली सिंगल पिंक कैंडल बनी थी और बुली सिंगल पिंक कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट होने के बाद फिर से यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के लिए जा रहा है। अगर ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे डेली चार्ट में 40,350 के नीचे बैंक निफ्टी जाती है, तो 40,350 के नीचे हमारे लिए टारगेट निकल के आएगा 40,220 और 40,122 और 40,030। ये तीन टारगेट आप लिख सकते हो, 40,222, 40,120 और 40,030। ये तीन टारगेट हमारे लिए नीचे की ओर पोजिशनल ओपन होके आ जाए। जिसने भी पोजीशन कैरी की है, जो मैंने कल आपको बताया था कि आप पोजीशन यहाँ से बना सकते हो, जो जिसने भी पोजीशन की है वो यहाँ पे पोजीशन अपनी काट के यहाँ पे फ्यूचर्स को सेल करना पसंद करना, क्योंकि अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे सेल ऑन राइस का यहाँ पे चल रहा है। क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि ये ट्रेड लाइन हमको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमारा यहाँ पे ट्रेड लाइन जो है वो रजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो रजिस्टेंस के वहाँ पे आपने सेल किया हो तो वो सेल की पोजीशन आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट में जाते हैं। 5 मिनट के अंदर मैं आपको बताता हूँ इंट्राडे हम किस तरह से करेंगे और किस तरह के नए नए टारगेट आ सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो हम यहाँ पे वन डे को चार्ट को 5 मिनट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो 5 मिनट के अंदर हम घुस गए। अब 5 मिनट के अंदर घुसने के बाद देखो, आपको मैंने क्लियर कट मैंने टेलीग्राम में ये लेवल बताया था, 40,550 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा एक हमारे लिए टारगेट निकल के आएगा 40,466 और 40,350 के आसपास का। ये दोनों टारगेट हमारे लिए निकल के आएंगे। और हमने 40,400 का पुट यहाँ पे 20 रुपये के आसपास हमने लेने को बोला था, और 20 रुपये से उसने यहाँ पे वन वे हाई लगाया 72 का यहाँ पे। तो कैसे ये लेवल मैंने पता किया, क्योंकि ये लेवल था हमारे लिए ब्रेकआउट का लेवल। अब ये लेवल अब हमारे लिए नीचे की ओर ओपन कर दिया है। ये वाले सारे टारगेट आ सकते हैं, ये वाला टारगेट आ सकता है और ये वाला टारगेट अब हमारे लिए आ सकता है। अगर इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी सुबह ट्रेड करता है, अब कौन सी कंडीशन पे अगर ट्रेड करता है और किस तरह से ट्रेड करता है, फिर हम वहाँ पे बैंक निफ्टी को सेल करेंगे या बाय करेंगे, किस तरह से ट्रेड करता है वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी आज सारे मैंने टेलीग्राम में वीडियो भी एक बना के पोस्ट किया था कि बैंक निफ्टी को हम कब सेल करने वाले हैं। तो मैंने जैसे वीडियो में बोला था उसी तरह से बैंक निफ्टी ने रिएक्ट किया और सारे के सारे लेवल को मेरे लेवल को रिस्पेक्ट दिया बैंक निफ्टी ने। और सुबह भी मैंने आपको एक लेवल बताया था कि 40,550 से लेके 40,601 बढ़िया सा हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और हमने यहाँ पे कॉल लिया था, वो 160 का कॉल लिया था और 230 का मैंने फाइनल टारगेट दिया था और 240 का हाई लगा, यानी कि ये वाली मोमेंटम हमको ट्रेड करने मिली। और ये सारे ट्रेड मैंने टेलीग्राम में दिए थे और सारे ट्रेड बहुत ही बढ़िया चले और सब में हमारा बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट निकला। आप भी यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और किसी को भी आपको बैंक निफ्टी की ट्रेनिंग भी मैं शुरू करने वाला हूँ, जब भी मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे और टेलीग्राम में मेंबर्स जब बढ़ जाएंगे, फिर मैं फ्री बैंक निफ्टी टेलीग्राम में ट्रेनिंग वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जो मेरी लिंक है एंजल की, वहाँ पे जाके आपको सिर्फ अकाउंट ओपन करना है और महीने के 1 या 2 आपको ट्रेड करने हैं। उससे ज़्यादा करो तो भी दिक्कत नहीं और उससे कम नहीं करने, ताकि मुझे पता चले कि भाई आपको इंटरेस्टेड है ट्रेडिंग करने में और आप वहाँ पे ट्रेड करने के लिए डेली आते हो या मार्केट को देखते हो। बस यही मुझे चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे किस तरह से बैंक निफ्टी हमको ब्रेक डाउन करती है, तो फिर वहाँ पे हम सुबह सेल करके बहुत ही बढ़िया हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर बैंक निफ्टी न्यूट्रल ओपन होता है, 40,330 की क्लोजिंग है हमारी ये वाली, तो इस क्लोजिंग की यहाँ पे ये जो रेंज बनी है, अगर बैंक निफ्टी इसी के अंदर 5 मिनट कम से कम होल्ड करना है, 5 से 7 मिनट कम से कम होल्ड करना चाहिए, यानी कि एक कैंडल हमको इसके अंदर चाहिए। जैसे ही एक कैंडल हमारी इसके अंदर चाहिए और जैसे ये जो 40,330 का ये वाला लो है, जैसे ही ब्रेक होगा हम यहाँ पे सेल करेंगे। पहला टारगेट हमारे लिए निकल के आएगा ये वाला 40,200-220 के आसपास का, ये हमारा टारगेट निकल के आएगा। फिर हमारे लिए दूसरे टारगेट निकल के आएगा 40,122 का लेवल, जो ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल जो 40,122 का लेवल है, वो लेवल हमारे लिए टारगेट आएगा। और उसके नीचे अगर जाती है बैंक निफ्टी तो फिर हमारे लिए ये लेवल निकल के आएगा 40,033 का लेवल। तो ये 3 टारगेट हमारे लिए ओपन होता है। कंडीशन देखो, आप समझ लो, आप लोग कंडीशन समझते नहीं। मैंने कल आपको 40,700 का कॉल दिया था 174 के ऊपर को लेने को ओपनिंग में, लेकिन वो 158 का हाई लगाया, 158 का हाई लगाया और 174 के ऊपर गया ही नहीं है। तो वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कितने लोगों ने कर दिया होगा, क्योंकि सुबह सुबह ऐसी मोमेंटम हो रही थी, इस तरह से यहाँ पे रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी बैंक निफ्टी कि सब लोग वहाँ पे लेने घुस ही जाते। लेकिन मैंने कभी यहाँ पे ट्रेड नहीं डाला और फिर मैंने यहाँ पे आपको एक बहुत ही बढ़िया लेवल दिया और वहाँ पे आपको ट्रेड दिया, ताकि आप लोग यहाँ पे यार क्या कर रहे हो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है यार। आप
थोड़ी देर वेट करो भाई, अपनी कंडीशन बनने दो। मार्केट को अपनी कंडीशन में ट्रेड करना है, उसकी कंडीशन पे ट्रेड नहीं करना। उसकी कंडीशन पे ट्रेड करोगे ट्रैप ही होने वाले हो। कभी यहाँ पे 5 पैसा भी मार्केट नहीं देगा अगर आप उसकी कंडीशन पे ट्रेड करोगे। अपनी कंडीशन पे ट्रेड करना है। जैसे मैं कंडीशन बता रहा हूँ, अगर उस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है तो ठीक है, हम करेंगे, छोटा सा एसएल लेंगे या फिर हम बड़ा सा टारगेट लेंगे। तो सारे जो मैं आपको देता हूँ कंडीशन, उस कंडीशन को अप्लाई करो और आप वहाँ पे सीखो। सीखने के बाद वहाँ पे छोटी छोटी क्वांटिटी वहाँ पे ट्रेड करो। छोटी छोटी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, वो क्वांटिटी आपको एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगी। तो मैंने पहली कंडीशन आपको ये बताई कि अगर इस जोन के अंदर 5 से 7 मिनट हमारी बैंक निफ्टी होल्ड करके जो 40,330 या 350 का लेवल जो है हमारा लो जो लगा हुआ है आज का बैंक निफ्टी का, वो अगर ब्रेक करता है तो फिर वहाँ पे हम सेल कर देंगे और मैं टेलीग्राम में भी अपडेट कर दूँगा। तो आप ये पहली कंडीशन आप यहाँ पे ध्यान रखो। फिर अब दूसरी कंडीशन आती है हमारे लिए गैप अप की कंडीशन। अगर बैंक निफ्टी बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, कौन से लेवल के आसपास, 40,700 से लेके 40,600 के आसपास, तो वहाँ पे हम पहली कैंडल शूटिंग स्टार को फॉलो करेंगे। या फिर पहली कैंडल शूटिंग स्टार नहीं बनती है तो वहाँ पे हम कोई रेंज को ट्रेड करेंगे। इस वाले लेवल के आसपास अगर पहली कैंडल कोई शूटिंग स्टार बनती है तो फिर मैं उस शूटिंग स्टार को ही सेल कर दूँगा। या फिर यहाँ कोई रेंज बनती है तो रेंज को हम ट्रेड करेंगे नीचे की ओर। फिर हमारे लिए टारगेट निकल के आएगा 40,500, 550 और 700 पे ओपन होती है तो पहले टारगेट हमें चल लिए 40,620, 40,550 और 40,466 के लेवल, और फिर निकल के आता है 40,330। यानी कि पूरा का पूरा ये वाला मोमेंटम आ सकता है अगर बहुत ही बड़ा गैप अप हमारा मार्केट ओपन होता है तो। और दूसरी कंडीशन अब हमारी क्या होगी कि मार्केट बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट कौन से लेवल के आसपास ओपन होता है, या 40,066 के आसपास या फिर 40,100 के आसपास। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर कोई पहली कैंडल हैमर कैंडल बनती तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे बाइंग कर दूंगा। या फिर कोई रेंज बनती है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, ये रेंज को अब जिस साइड में ब्रेक करेंगे हम उस साइड को ट्रेड करेंगे। अगर नीचे की ओर यहाँ पे रेंज बनती है और नीचे की ओर ब्रेक डाउन होता है तो भी हम यहाँ पे ब्रेक डाउन पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे ऊपर की ओर निकलता है तो फिर हम ऊपर की ओर भी यहाँ पे ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ध्यान रखना ऊपर की ओर कंडीशन क्या है। ऊपर की ओर कंडीशन ये है कि अगर रेंज बनती है और यहाँ पे रेंज बनने के बाद ऊपर की ओर बैंक निफ्टी निकलती है, फिलहाल मुझे कोई यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है बाइंग करने का। क्यों बाइंग करने का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा मार्केट 400-500 पॉइंट गैप अप ओपन होगा तो बैंक निफ्टी की टोटल मूवमेंट जो है 222 दिन की अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो 250 से 300 पॉइंट की बैंक निफ्टी की रेगुलर मूवमेंट है। मैं तो 400 पॉइंट की जो ऑलरेडी मूवमेंट जो हो चुकी होगी तो फिर मैं यहाँ पे बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँगा। बाइंग मैं करूँगा अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है कुछ इस तरह से तो मैं वो प्राइस एक्शन को वहाँ पर बाइंग करने जाऊँगा। तीनों के तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है। गैप अप और गैप डाउन को किस तरह से हम ट्रेड करेंगे और किस तरह के हमारे लिए नीचे की ओर टारगेट निकल के आ सकते हैं। फिर से एक बार मैं बस समझा देता हूँ। अगर इसके अंदर ओपन होता है न्यूट्रल और 5-10 मिनट यहाँ पे घूमता है, घूमने के बाद ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम ब्रेक डाउन पे ट्रेड करेंगे। और ऊपर की ओर निकलता है तो ये हम यहाँ पे ऊपर की ओर यहाँ पे बाइंग नहीं करना चाहते। 40,500 के ऊपर ये पूरा जोन अब हमारे लिए रजिस्टर का काम करे। मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करना चाहता हूँ। क्या मैं बता रहा हूँ कि न्यूट्रल ओपन होता है तो ब्रेक डाउन में मैं बाइंग करूँगा, ब्रेकआउट में मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करूँगा। और गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है तो मैंने आपको पहला ही शूटिंग स्टार पे यहाँ पे सेल करेंगे। या फिर कोई रेंज बनने के बाद वो ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम ब्रेक डाउन पे यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाएंगे, ना कि यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाएंगे। मुझे बाइंग करने का गैप अप में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, गैप डाउन ओपन होता है, मैंने क्या बताया कि इस लेवल के आसपास कोई ओपन होता है तो पहली कैंडल हम हैमर को यहाँ पे ट्रेड करेंगे। या फिर कोई रेंज बनने के बाद अगर नीचे जाती है तो नीचे भी ट्रेड करेंगे, ऊपर जाती है तो ऊपर भी ट्रेड करेंगे। दोनों ही कंडीशन नीचे की ओर है, ऊपर की ओर दोनों कंडीशन नहीं है। ऊपर की ओर सिर्फ एक ही कंडीशन है और न्यूट्रल में हम एक ही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो तीनों के तीनों मैंने कंडीशन बता दी है। और 40,100 के आसपास अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर यहाँ पे हैमर के ऊपर हम बाइंग करते हैं तो हमारे लिए पहला जो टारगेट निकल के आएगा वो 40,122 का टारगेट निकल के आएगा। फिर दूसरा टारगेट निकल के आएगा 40,180 या 220 का। फिर तीसरा टारगेट निकल के आएगा, फाइनल टारगेट जो ये वाला रजिस्टर है और आज की हमारी ये क्लोजिंग है, ये रजिस्टर का काम करेगा 40,350। ये ऊपर की ओर 3 टारगेट निकल के आएगा। गैप डाउन ओपन होता है और फिर हम यहाँ पे ऊपर की ओर ट्रेड करते हैं। तो तीनों के तीनों हम मैंने आपको कंडीशन बता दी, गैप अप, गैप डाउन और न्यूट्रल, और कौन कौन से गैप डाउन पे टारगेट आने वाले हैं और कौन कौन से गैप अप पे टारगेट आए, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आपको सिर्फ लिखना है और कंडीशन पे ट्रेड करना है, दूसरा कुछ नहीं है। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरी जाके टेलीग्राम जो चैनल है
वो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और फ्री ट्रेनिंग आपको बैंक निफ्टी की चाहिए, मैं जैसे लेवल जो निकलता वो सारी आपको सारे का सारा किस तरह से चार्ट को ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम यहाँ पे कैसे ऑब्जर्वेशन करें, सब कुछ मैं आपको सिखा दूंगा। आपको सिर्फ एंजल का वहाँ पे जो डीमैट का लिंक है वहाँ पे जाके आपको अकाउंट ओपन करके महीने के 1 या 2 ट्रेड करो तो भी चलेगा, मैं आपको सब सिखा दूंगा। जिस दिन मेरे ये सब्सक्राइबर और यहाँ पे टेलीग्राम मेंबर्स बढ़ेंगे, मैं एक साथ आपको ट्रेनिंग देना शुरू करूँगा। फिलहाल अभी कोई सब्सक्राइबर बढ़ा नहीं है और कहीं भी यूट्यूब पे भी मुझे कोई अभी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। जब मिलेगा तब यहाँ पे देखेंगे। मुझे यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है, टेलीग्राम में के मेंबर से भी कोई लेना देना नहीं है। आपको अच्छा लगता है तो ट्रेड करो, मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है तो सीखो समझो और देखते रहो किस तरह से मैं ट्रेड करवाता हूँ और किस तरह से मैं हमेशा बॉटम और टॉप को ट्रेड करता हूँ। आज भी मैंने सारे के सारे स्टॉक दिए थे, मैंने कितने सारे, आप यहाँ पे टेलीग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने आपको कितने सारे ट्रेड दिए और उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाकी कोई भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। और ऐसा मैं लगातार 15-20 दिन से या 1 महीने से इसी तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है। आप जाके पुराना डेटा टेलीग्राम में देख सकते हो, रोज़ के रोज़ यहाँ पे ट्रेड। यहाँ पे देखो मैंने आपको जो कॉल दिया था सुबह बैंक निफ्टी का, वो भी बहुत ही बढ़िया चला। फिर मैंने वेदल दिया, मारुति दिया, श्री सीमेंट दिया, एयरटेल में हमारा एक ही एसएल हिट हुआ, बाकी को किसी में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो ऐसे ही मैं आपको ट्रेड देते रहता हूँ। आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो।